फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है नीम का थाना विधानसभा सीट। वो सीट जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने मारी बाजी, तो इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और कौन इस सीट पर बना पाएगा अपना कब्जा? किसके मुद्दों में है कितना दम, यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं। मैं डिम्पल, मैं तृप्ति। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया है अपना खास प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट इंडिया जमीनी हकीकत जानने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा है, ये जानने के लिए कि आखिर वहां पर विकास कार्य कितने हुए हैं, जनता खुश है या नहीं है, और जनता माई बाप है। अगर विकास कार्य नहीं हुए हैं या हुए हैं तो वोट उसी पार्टी को देगी, उसी जनप्रतिनिधि को देगी जो आखिर उनके लिए काम करेगा। तो यही जानने के लिए आज हम नीम का थाना विधानसभा सीट पर है और देखते हैं कि यहाँ की जनता या यहाँ की जो पार्टी है अपने जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ाने के लिए आखिर कौन सा मुद्दा अपनाती है, कौन से मुद्दे उनके पास है जिसको लेकर वो आगे वोट की अपील करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो एक बार बीजेपी कांग्रेस का पैटर्न हर जगह चलता रहता है, लेकिन ये सीट यानी कि नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां हल्का फुल्का कांग्रेस का वर्चस्व पहले से कई ज्यादा रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सीट है, लेकिन ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि खनन जोन भी कहा जाता है नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र को, और यहाँ पर रोजगार के लिए भी काफी लोग आते हैं। लेकिन विकास के तौर पर अगर बात करना चाहे कितना यहाँ पर विकास हुआ है और आगे अगर कांग्रेस यहाँ पर आती है या बीजेपी को अगर दोबारा आना है तो क्या उनके खास मुद्दे रहेंगे? मुझे लगता है कि अभी विकास का बड़ा अजीब सा एक ढिंढोरा पीटा जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ पहलवान वीर बैठे हैं, पूरी की पूरी सरकार घोषणा वीर के जैसे दिखाई देती है। पूरे 5 सालों में मैं तो अभी तक वास्तव में ये नहीं समझ पाया कि हमारे स्थानीय विधायक जी बहुत सारे मुद्दों को ले जाकर जरा लेकर नाराज होकर एक होटल में जाकर बैठे थे और उन्होंने बहुत सारे अपने स्टेटमेंट दिए थे। मुझे लगता है शायद उन्हीं स्टेटमेंटों को दोबारा से ठीक से सुन लिया जाए तो विकास की पोल अपने आप खुलती है। सबसे ज्यादा समस्या नीम का थाना अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो पानी की समस्या है। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया कि देश के प्रत्येक नागरिक तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, नल से पहुंचना चाहिए, और उसके लिए लगभग 27-28 हजार करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने इस राजस्थान सरकार को अलॉटमेंट किया। उसकी जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस खराब अगर किसी एक स्थित क्षेत्र में है तो वह नीम का थाना हो सकता है। अभी अभी कुछ समय पहले यहाँ के कलेक्टर ने यहाँ के एक्शियन को इस बात के लिए चार्जशीट भी दी है। अभी बीजेपी की सरकार ने फिर पीने के पानी के लिए केंद्र की सरकार ने लगभग 8,000 करोड़ रुपया और नहरी पानी लेकर आने के लिए एलोकेशन किया है। नीम का थाना देखिए, भाजपा की ओर से ये बात कहना, साफ तौर पे ये कटाक्ष करना कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसको लेकर अभी तक कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया, और ये कहना कि सिर्फ अब तक कांग्रेस ने घोषणा की है लेकिन जमीन पर वो काम नहीं देखे गए। जरा पूछे इस पर सवाल कि क्यों नहीं हुआ अब तक काम। बिल्कुल, कांग्रेस जो है उस पर यहाँ पर लोगों ने विश्वास जताया है, कांग्रेस को मौका दिया है। तो विपक्ष के पास आखिर वो मुद्दे क्यों है जिस पर वो आपको घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई काम यहाँ पर जो विकास है वो सिर्फ कथनी में हुआ है, करनी में नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों है? मैडम, हकीकत है कुंभाराम लिफ्ट पानी का जहाँ सबसे बड़ी पीने की पानी की समस्या है, लेकिन राज्य सरकार ने 88,000 करोड़ की घोषणा की थी। केंद्र सरकार 80% पैसा जो केंद्र सरकार दे, माननीय मंत्री महोदय ने उस फाइल को, केंद्र सरकार ने उस फाइल को अटका रखी थी। जो भाजपा की सरकार है वहां केंद्र में, उन्होंने उस फाइल को अटका रखी थी। आप भी 2 रोज पहले, 3 रोज पहले 80 के बजाय 60%, 50%, अब 30% में केंद्र सरकार रजामंद हुआ। 70% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी और 30% केंद्र सरकार देगी, और अभी 3 रोज पहले उसकी सैंक्शन हुई है। इसलिए भाजपा जो सरकार जो केंद्र में है, उस पानी की जो ऐसी आम जन उसके लिए तरह तरह करता है, भाजपा सरकार ने उस फाइल को रोक के रखा था केंद्र सरकार के। तो देखिए डिम्पल, कह सकते हैं जिस बात को कहा जा रहा था, जिस पानी की दिक्कत को बोला जा रहा था, उस पर लगातार आर पार की लड़ाई यहाँ पर है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा ने फाइल रोकी है, भाजपा कहती है कि यहाँ पर पानी को लेकर काम नहीं हुआ। जरा इनसे वो मुद्दे जानिए जिसको लेकर यहाँ पर विकास के कार्य भाजपा ने किए हों, वो मुद्दे जरा इनसे गिनवाइए। देखिए, बिल्कुल पानी की समस्या का मुद्दा तो यहाँ पर उठा ही चुके हैं, लेकिन जरा बाकी के विकास के मुद्दे भी ऐसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, वो काम में जानना चाहूंगी जो अब तक कांग्रेस करने में नाकाम रही और उसको लेकर भाजपा आगे काम करेगी जिससे जनता को राहत मिलेगी। जय श्री राम। देखिए, ये मुद्दे जो आप विकास के मुद्दे बात कर रहे हैं, ये पार्टी के जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये इनका जवाब ये देंगे, बेहतर जानते हैं। हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ कुछ एक मुद्दे हैं
जो धर्मांतरण के मुद्दे हैं, दोनों पे ही ये दोनों पार्टियां आंख मूंद के बैठी हैं, एक वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं और वो अपने अपने को साध रही है। इस मुद्दे की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद से है ये, और इन्होंने बोला कि धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, उस पर दोनों ही पार्टियों का ध्यान नहीं है। और जबकि दोनों ही जो वोट बैंक की राजनीति है वो दोनों पार्टियां करती है, लेकिन आखिर जो विकास के मुद्दे हैं, जो आखिर में असल मुद्दे हैं, उनको लेकर काम क्यों नहीं हुआ है अब तक? पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने चाहे शिक्षा का मुद्दा ले लो, चाहे जल का मुद्दा ले लो, रोजगार का मुद्दा ले लो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें विधायक जी ने कमी छोड़ी है। अभी ये बात कर रहे थे पानी की, जल शक्ति मंत्री इनके बीजेपी के जोधपुर से, हमारे राजस्थान से आते हैं, उनको नहीं लगता कि ये राजस्थान में है या फिर पाकिस्तान में। ये अभी बात कर रहे थे कि इन्होंने फाइल रोक रखी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हमेशा 80% पैसा पानी का देती है, इस बार इन्होंने 30%, कम से कम 6 महीने तक फाइल रोक रखी। अब की बार आप डॉक्यूमेंट्स निकालो, 30% पैसे इन्होंने सैंक्शन किए, फिर भी हमारे गहलोत साहब ने 30% यहाँ के कुमाराम लिफ्ट परियोजना को परसों 70% राज्य सरकार ने दी है। ये बात तो हो ही गई थी पानी को लेकर। मैं वो मुद्दे जानना चाहती हूँ जो आपने इन सालों में पूरे किए हैं और जिसको लेकर जनता से वोट की अपील करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, पिछले 5 साल पहले ये लोग कहीं भी गाड़ी लेके जाते थे, इनकी गाड़ी में तीसरा चौथा गेयर डलता था, पूछ ली इनसे। आज ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहां हमारे विधायक जी ने, हमारी सरकार ने काम नहीं कराया हो। ऐसा कोई, शिक्षा के मुद्दे पे यदि मैं बात करूं तो हमारे पूर्ववर्ती कांग्रेस एमएलए हैं मोहनलाल जी मोदी जी, उन्होंने 3 कॉलेज खोले। ये 10 साल विधायक रहे, इन्होंने 1 कॉलेज नहीं खोली। अब की बार हमारे विधायक जी बने हैं, इन्होंने 5 कॉलेज खोल दी। स्कूल इन्होंने बंद की, हमने क्रोमत करे 10 जो भी 10वीं तक की स्कूल है ना, उनको सबको 12th तक हमने कर दिया। अंग्रेजी 22 अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोल दिए। आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हर जगह इनको सिर्फ राम को गाय से या धर्म को हिंदू से लड़ाने के अलावा कोई मकसद नहीं है। चलिए डिम्पल, जरा वहाँ से जवाब आ रहा था, वो जवाब उनसे सुनिए कि कांग्रेस के इन कार्यों पर, जो विकास कार्य वो गिनवा रहे थे, उन पर क्या जवाब वो बोलना चाहते थे विपक्ष से? बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी तो जो शिक्षा में बढ़ावा देने की बात हो, स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात हो, या 70% पैसा राज्य सरकार को देने की बात हो, पानी की समस्या को लेकर जरा पूछना चाहेंगे क्या जवाब यहाँ से आना चाह रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? मैडम, अभी मेरे साथी ने इन्होंने कहा कि रोड बहुत फूटी हुई थी। मैं आपसे, मेरे साथी से पूछना चाहता हूँ कि पाटन से डाबला बिहारीपुर गांवली 42 करोड़ रुपए की रोड बनी, जो आज इतनी शानदार रोड बनी है। माउंडा से मेहाड़ा की 40 करोड़ रुपए की रोड बनी पिछले कार्यकाल में, जो इतनी शानदार बनी है। तो ये गलत आरोप लगा रहे। शहर में 32 करोड़ रुपए की जल योजना आई, उसका आप देखो। पिछले हमारे कार्यकाल में यहाँ खेल स्टेडियम की फाइनेंशियल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन आई, जिसका कि इन्होंने खाली उद्घाटन किया है। और जीलो सीएससी का उद्घाटन खाली इन्होंने किया है, वो पिछले कार्यकाल के समय में ही स्वीकृत थी। यहाँ पे चाहे सड़कों को लेकर हो, विकास हो, टूटी फूटी सड़कों को लेकर काम करने की बात हो, यहाँ से दावा किया जा रहा है। जरा पूछिए कि कांग्रेस उस काम को करने में अब तक क्यों सफल नहीं रही? बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष आपको लगातार घेर रहा है कि भाई विकास कार्य ये नहीं हुए या ये नहीं हुआ, उनके पास में मुद्दा आखिर क्यों है? क्यों कांग्रेस विफल रही उन कार्यों को करने में? देखिए मैडम जी, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। रियल पूछो तो मैं आज चैलेंज करता हूँ सबको, जो विपक्षी विधायक चाहे बीजेपी की अन्य हो, इनके पास कौन सा मुद्दा जो अगले चुनाव में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा 1955 से जिला बनाने का था। नीमका थाना में सुरेश जी मोदी ने जिला बनाया। जिला बनाने का मतलब होता है, अरे जिला बनाने का मतलब होता है 40 डिपार्टमेंट एक साथ आना। इसके अलावा 10 साल इनका कार्यकाल रहा। हॉस्पिटल में अगर एक बेड बढ़ाया हो तो सुरेश जी मोदी विधायक ने, कांग्रेस ने इसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कराया। अभी आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। अभी जस्ट का पास में 200-150 करोड़ का मातृ एंड शिशु हॉस्पिटल बन रहा है, जो राजस्थान में दूसरा हॉस्पिटल है। मैं भाजपा सरकार के पूछना चाह रहा हूँ, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई भी मुद्दे इनके पास। चलिए, ये बात कहना बहुत सही है डिम्पल कि नीम का थाना को जिला बनाना यहाँ के लोगों के लिए सौगात है, और वो सौगात कांग्रेस ने दी है, तो इसको लेकर ये आगे वोट की अपील भी करेंगे। देखिए तृप्ति, इस बात से जुटलाया नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री गहलोत ने यहाँ पे संजीवनी का काम किया, क्योंकि 1952 से जो कि नीम का थाना को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, उसको जिला घोषित करना, कि जिला बनाने की बात जो कही, उसको लेकर यहाँ से रिएक्शन में जानना चाहूंगी। बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिले का सदाव्रत तो इस प्रकार बटा है कि जिसको नहीं चाहिए था, जिस जयपुर को नहीं चाहिए था, उसको भी घोषित कर दिया।
और ऐसे तो बहुत सारे जहां बीजेपी के विधायक जहाँ नहीं चाहिए था वहाँ भी दे दिया। क्या क्या कहना चाहिए? मैडम इन्होंने कितनी रोडों के बारे में बताया। आप आए हो अभी सीकर से यहाँ तक है, आपका चौथा गेयर नहीं डला गया ये बताओ। और वो रोडें बनी हुई है ना सारी, पहले बीजेपी सरकार की बनी हुई है, सारी जितनी भी रोडें बनी हुई है जो है बोल रहे हैं। और ये देखो ये बनाया ये वो उसमें कबूतर घुसते हैं उसमें। तृप्ति, साफ तौर पर ये कहना कि जो यहाँ पर विकास के काम हुए वो भाजपा ने करवाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको करने में असफल रही और 4.5 साल कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक है तब सरकार काम कर रही है। पूछिए जरा इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मैं ये बात जानना चाहूँ कि काम जो यहाँ पर हुआ है उससे जनता कितनी खुश है वो तो जानना होगा ही, लेकिन अगर मैं महिला से यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर क्या काम किए हैं महिलाओं को लेकर, जिसको लेकर महिलाएं जो है वो खुश हों और आगे इनको वोट भी दें? देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हुआ है मेरे देखते देखते कांग्रेस सरकार ने ही करवाया है, क्योंकि आज तक मैं देखती आई हूँ हालत इतनी खराब थी कि हमारे यहाँ के जो विधायक महोदय होते थे बीजेपी वाले, वो कभी जाकर के विधानसभा में अपनी बात ही नहीं रखते थे। और अभी जितने भी विधानसभा सत्र हुए हैं उसमें सुरेश मोदी जी ने एक भी विधानसभा सत्र मिस नहीं किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, विपक्ष के पास, बीजेपी गवर्नमेंट के पास अगर मुद्दा है तो वो केवल धर्म से संबंधित मुद्दा है। और मैं नहीं मानती हूँ कि किसी भी जगह पे शासन संचालित करने के लिए धर्म कोई मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर अगर हम लोगों को बांटेंगे तो हम क्या शासन करेंगे? वो खुद की राजनीतिक रोटियां सेकना है, ना कि लोगों के ऊपर शासन करके और उनको सही दिशा में। मैं आपसे वो मुद्दे जानना चाहती हूँ जिसको लेकर आगे वोट की अपील आप करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विकास का कार्य कितना हुआ और जनता उससे कितनी खुश है ये भी जानेंगे। देखिए, जनता पूरी विधायक जी से बहुत राजी है। यहाँ का माहौल ये है कि यहाँ पर बीजेपी के पता नहीं कितने दावेदार आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनका विधायक जी से कोई तुलना नहीं कर सकते। आप तुलना करिए। मैं एक चीज पे बता सकता हूँ। शिक्षा के मामले में विधायक जी से पहले 3 कॉलेज थी, वो तीनों की तीनों कांग्रेस सरकार की खुलवाई हुई। विधायक जी के यहाँ सत्ता में आने के बाद 3 कॉलेज, नई कॉलेज विधायक जी ने खुलवाई हैं। और जो भी तीनों कॉलेज विधायक जी के प्रयासों से, उसके बाद स्वास्थ्य का मुद्दा ले लो, स्वास्थ्य के मुद्दे में जिला अस्पताल विधायक जी ने स्वीकृत करवाया। आज एक 200 करोड़ का सबसे बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल के बाद में दूसरा अस्पताल बन रहा है नीम का थाना में, वो बन रहा है मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, MCH हॉस्पिटल 100 बेड का 200 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। ऐसे इतने विकास कार्य करवाए। देखिए डिम्पल, अगर देखें तो कांग्रेस के पास में करे हुए विकास कार्यों की गिनती तो है कि भाई ये कार्य जो है वो इन सालों में यहाँ पर करवाए गए। जरा विपक्ष से पूछिए, अगर इनके कामों में कोई लूप होता तो क्या इन्होंने इन सालों में एक्टिव रहे, क्या इन्होंने वो कार्य यहाँ पर कोई किए? देखिए, सभी से बात करने का प्रयास तो हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे। अगर नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, महिलाओं के लिए बात की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई को अगर कोई समझता है तो एक गृहिणी समझती है, महिलाएं ज्यादा समझती है, तो महंगाई को लेकर कितना काम हुआ है? अगर प्रदेश भर की भी बात कर ले और विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर ले। हर जगह महंगाई ने तो, मतलब महंगाई नहीं, हर क्षेत्र में इस सरकार ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, 1 नंबर के ऊपर पहुंची है। चाहे वो महिला अत्याचार के मामले में देख लो, चाहे महंगाई के मामले में देख लो, या विकास के नाम पे देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो। युवाओं से भी यहाँ पे जान लेते हैं कि युवाओं के लिए क्या खास काम करा है अगर सरकार की बात करें। पेपर लीक बार पूरे राजस्थान का युवा को भविष्य बर्बाद कर दिया पेपर लीक कर करके। देखिए, यहाँ पर मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, वो ये है, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए जो अत्याचार, दूसरी बड़ी बात जो युवाओं के लिए जो तैयारी करते हैं साल भर तक अपनी परीक्षा के लिए, वो पेपर लीक हो जाना, तो बड़ी यहाँ से बातें सामने आ रही हैं। उन मुद्दों पर अभी तक कांग्रेस ने काम नहीं किया। विपक्ष का अलग जवाब, पक्ष का अलग जवाब। बिल्कुल डिम्पल, अगर पक्ष की यहाँ पर बात सुने तो विकास कार्यों को लेकर, चाहे वो सड़कों का कार्य हो, चाहे वो चिकित्सालयों का हो, MCH अस्पताल यहाँ पर खुल रहा है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिला यहाँ पर इसको बना दिया गया है, लोगों के लिए सौगात है। तो ये कह सकते हैं विपक्ष के पास वो मुद्दे हैं जिसमें वो लूप होल्स गिना रहे हैं और पक्ष के पास वो मुद्दे हैं जिसमें वो अपने कार्यों को गिना रहे हैं। चलिए, जो ये लड़ाई है, जो ये आर पार की बातें हैं, ये जारी रहेंगी। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत
स्वागत है। और अब तक जो लड़ाई हम सुन रहे थे, आर पार की लड़ाई, चाहे यहाँ पर कितने काम हुए और कितने काम करने में असफल रहा विपक्ष भी और पक्ष भी, उनको लेकर बातचीत अभी तक जारी थी। लेकिन अब बात होगी सिर्फ एक शब्द में कि एक किस ऐसा कौन सा मुद्दा जिसको लेकर इस बार वोट की अपील करेगी पार्टी। बिल्कुल, विपक्ष से भी पूछेंगे, पक्ष से भी पूछेंगे और आम जनता से भी पूछेंगे कि आखिर कौन से मुद्दे पर वो वोट देने वाले हैं और कौन से मुद्दे पर इनका जनप्रतिनिधि आगे वोट की अपील करने वाला है। तो चलिए डिंपल शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, एक मुद्दा एक लाइन, और इस बार जानेंगे कि कौन से मुद्दे पर ये वोट की अपील करने वाले। चलिए आपसे जानना चाहूंगी, तो एक मुद्दे में बताइए कि कौन सा मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस वोट मांगेगी। कांग्रेस विकास के मुद्दे को लेकर के जनता विकास के मुद्दे को लेकर वोट मांगेगी। आपसे जाने तो कौन से मुद्दे को लेकर कांग्रेस वोट मांगेगी। मेडिकल कॉलेज जिला नीम का, ठीक है, जो विकास कार्य मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर खुले उनको लेकर वोट। अगर आपसे जाने तो कौन से मुद्दे को लेकर वोट। विकास के मुद्दे पर। विकास जो लगातार बात आ रही है वो विकास के। डिंपल जरा विपक्ष से पूछेगी इस बार उनका मुद्दा कौन सा रहने वाला है। देखिए, लगातार विकास के मुद्दे पर तो ये मांग रहे हैं, यहाँ से पूछना चाहेंगे ऐसा कौन सा इस बार विकास का मुद्दा है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर वोट किया। नीम का थाना में पेयजल का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के नजदीक ग्राम भूदोली के अंदर। चलिए, पेयजल का सबसे बड़ा मुद्दा आप बताइए, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, मैं तो विश्व हिंदू परिषद का हूँ। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्तत। धर्म हमारा रहेगा तो हम सब पार्टियां भी रहेगी, विकास भी होंगे, सब काम होते रहेंगे। तो दोनों पार्टियों को धर्म के ऊपर ध्यान दे। आज जो धर्मांतरण हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कौन से मुद्दे पर इस बार वोट देंगे। नीमका थाना में बहुत संख्या में धर्मांतरण के केस ऐसे आ रहे हैं जिनपे ये लोग आंखें मूंद के बैठे हैं। हमने इन लोगों से अपील भी की, लेकिन ये सभी आंखें मूंद के बैठे हैं। देखिए, यहाँ से धर्मांतरण का मुद्दा, पानी की समस्या जो सबसे बड़ी है, उसको लेकर यहाँ पर मुद्दे सुनाई दे रहे हैं। उधर से पूछिए जरा और क्या मुद्दे। बिल्कुल, वहाँ से धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो बोला जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस क्या तो जवाब देगी और इस बार कौन से मुद्दे पर वोट की अपील। देखिए, कांग्रेस विकास के मुद्दे पर जाएगी और ये धर्मांतरण का मुद्दा, मैं हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। ये तो झूठा मतलब जाति के नाम पे और हिंदूवादिता के नाम पे वोट लेते, विकास के नाम से कुछ। चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इस बार कितने विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और जिसको लेकर जनता वोट दे। विकास के कार्य जो विधायक साहब फिलहाल हैं उन्होंने बहुत विकास किया है। विकास की तो एक गंगा ही बहाई है यहाँ पर। और मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, तो इसलिए मैं क्या है अग्निवीर के बारे में ज्यादा कहूँगा। जो ये अग्निवीर खोली है इसने भविष्य खराब कर दिया। मतलब राष्ट्र का देख लो या युवाओं का देख लो, उसमें क्या है कि इनका भविष्य खराब है। 4 साल के बाद में वो वापस घर आ रहा है, उसको दूसरी जगह नौकरी देंगे तो उससे क्या है कि कोई उसका रिश्ता हो जाता था, वो रिश्ता भी नहीं करते आजकल 4 साल की नौकरी के लिए। उसमें डिंपल, जो यहाँ से बात आ रही है वो ये है, एक तो विकास कार्य बहुत हुए, दूसरा अग्निवीर जो कि बीजेपी की एक स्कीम थी, उसको लेकर कांग्रेस सामने खेल रही है, कह रही है कि इस स्कीम के चक्कर में युवाओं का भविष्य जो है वो खराब हो रहा है। देखिए, यहाँ से भी पूछना चाहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे पर वोट। भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट लिया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन से मुद्दे पर वोट। भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप बताइए कौन से मुद्दे पर वोट। भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलिए, यहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देंगे यहाँ पर तृप्ति। बिल्कुल, तो अगर यहाँ से जानना चाहे तो वो कौन से मुद्दे, वो कौन सी बातें जिसको लेकर इस बार वोट की अपील आपसे जानना चाहूंगा। विकास के नाम पे। विकास लगातार बोल रहे हैं, लेकिन विकास को लेकर और क्या बोलेंगे अंकल, किस बात को लेकर वोट मांगेंगे इस बार। विकास के मुद्दों के ऊपर मांगेंगे साहब, विकास के। लगातार जो बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है डिंपल, वो सिर्फ विकास है। जरा बीजेपी से पूछिए, इनका जो विकास का बोलना है, क्या वो विकास सच में इन्होंने किया भी है या उसमें कुछ लूपहोल्स हैं। चलिए, यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन से मुद्दे पर, एक लाइन में जवाब चाहती हूँ, कौन से मुद्दे पर वोट। भ्रष्टाचार और युवाओं को रोजगार के ऊपर। राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट जो भ्रष्टाचारी है और यहाँ के विधायक जो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, उसके खिलाफ वोट। एक बड़ा मुद्दा यहाँ से सामने आ रहा है, उधर से पूछिए जरा और कौन से मुद्दे। चलिए, कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि इस बार किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस वोट मांगने वाली है। जी देखिए, जो कांग्रेस का महंगाई राहत कैंप है, आपने देखा होगा, वहाँ भीड़ उमड़ रही है। इनकी जन आक्रोश यात्रा में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आप किसानों की बात करते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने आते ही किसानों का कर्जा माफ किया। और जो इनकी एक बात और है कि ये कह रहे हैं कि जो केंद्रीय बैंक है उनका कर्जा माफ नहीं हुआ,
सही बात है, केंद्रीय बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं किसानों का कर्जा माफ हो। जो वाणिज्यिक बैंक है वो बीजेपी या केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनको कर्जा माफ करना चाहिए, वो चाहते नहीं है। रोजगार की बात है, रोजगार पे युवा वोट करेगा। 3.5 लाख नौकरियां गहलोत सरकार ने दी हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में कोई नौकरियां नहीं हुए। आप केंद्र स्तर पे देखो, लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दी है बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को। रोजगार को लेकर जो युवाओं को रोजगार दिया है, जो कर्ज माफी करी है किसानों की, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो वोट मांगने वाली है। चलिए यहाँ से पूछना चाहते हैं कौन से मुद्दे पर वोट? मैडम 2 सीट निकली है विधानसभा के अंदर ड्राइवर की, अभी नई वैकेंसी निकली है और 600 रुपए उसकी फीस है। आप सोचो कितने जवान मान लो, नए बेरोजगार मान लो, सारे के सारे उसको फॉर्म को भरेंगे और वो 2 सीट किसको जाएंगी? जिनके जैक होंगे, चेक होंगे। देखिए, शिक्षा, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं भर्तियों में फीस बढ़ोतरी, एक तरह से भ्रष्टाचार के मामले और मुद्दे यहाँ पर लगातार यही मुद्दे सामने आ रहे। तृप्ति, वहां से पूछिए सर क्या मुद्दे? बिल्कुल, अगर यहाँ से जानना चाहे तो वो कौन सा मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस वोट मांगे? विकास, ओनली विकास। विकास आप लगातार बोल रहे, मुझे वो काम जरा गिनवाइए ना कि इस काम के ऊपर वोट आएगा। शिक्षा का क्षेत्र देखिए, मेडिकल का देखिए, और सड़क, चिकित्सा, सब कुछ, एवरीथिंग। आज तक ऐसा काम जेजेवाई में कम से कम यहाँ से 300 ट्यूबवेल लगी है, 300 ट्यूबवेल। इसके पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस जो है वो अपना किया हुआ काम, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है, जो विकास कार्य किए हैं, उनको लेकर वोट मांगने वाली है। देखिए, यहाँ से जान लेते हैं, बताइए कौन से मुद्दे पर? मैम, स्थानीय का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। स्थानीय मुद्दे यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे कौन से मुद्दे पर? बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन से मुद्दे पर? नीमगढ़ में पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या है, हर गांव में आज पेयजल नहीं है। चलिए, लगातार तृप्ति जो सामने आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर और आगे अनेक जो मुद्दे हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं, उनको लेकर इस बार वोट की अपील और उसी मुद्दे पर वोट देंगे। चलिए, लगातार जो बात यहाँ पर की जा रही है, आपसे मैं जानना चाहूँ तो इस बार कौन सा मुद्दा आप बोलेंगे कि भाई आपके पास है, और विपक्ष के पास में ऐसे मुद्दे क्यों है? कौन से लूप होल्स हैं आपके जो उसको वो घेरना चाह रहे हैं? नीम का थाना के अंदर विकास के खूब कार्य हुए हैं। यहाँ के ऊपर उप जिला हॉस्पिटल से जिला हॉस्पिटल बना दिया, मातृ एवं शिशु कल्याण का हॉस्पिटल बनवा दिया, 3 महाविद्यालय बना दिए नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में, और विकास के बहुत से कार्य हुए हैं। उनको वोट देंगे हम, और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। चलिए, जो आम जनता है उनका ये कहना है कि जो काम कांग्रेस ने यहाँ पर किए हैं, जो विकास कार्य यहाँ पर हुआ है, उसको लेकर वो कांग्रेस को वोट देने वाला है। डिम्पल, जरा आप पूछिए कौन से मुद्दे पर वोट इस बार, बताइए। देखिए मैम, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिनको देख के जनता ये फैसला करेगी कि किस पार्टी ने क्या कार्य किया। पक्ष और विपक्ष बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको देख के जनता वोट करेगी। देखिए, बिल्कुल तमाम जो मुद्दे अब तक सामने आ रहे थे, कितनी चीजें, कितनी बातें हमने सुनी कि जमीनी हकीकत क्या है, वही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया। और वाकई आगे जो चुनावी साल है, अनेक पार्टियां अपने वोट बटोरने के लिए अनेक प्रयास कर रही है, लेकिन जो आगे चुनाव में फैसला होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, वो असली फैसला जनता करेगी। बिल्कुल डिम्पल, हमने यहाँ पर कांग्रेस की बातें सुनी, बीजेपी की बातें सुनी, आम जनता जो थी उनकी बातें सुनी। तो ये कहना कि विकास हुआ है और ये कहना बीजेपी का कि भाई विकास नहीं हुआ, ये तो आर पार की लड़ाई है जो हर जगह हमें देखने को मिलती है। लेकिन बात है उन मुद्दों की, बात है उन कार्यों की जो कांग्रेस द्वारा गिनवाए गए, ये बात है उन मुद्दों की जो बीजेपी के द्वारा गिनवाए गए। इनसे पता चलता है कि जनता आखिर कितनी खुश है और कितनी नाखुश है। आप जनता की बात यहाँ जाने तो उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। तो ये जो हमारा सफर है उसको यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे विधानसभा की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।